हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो इस पे है कि आप लोगों से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, देखो आजकल अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं और अलग अलग चीज़ों में मन लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, इसकी कोई वजह है। जैसे मैं देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं हमें जिसमें उन्होंने जानते हो क्या बोले हैं कि बात ये है कि जब पढ़ने जाते हैं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है कि अलग अलग तरीके से मन में थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं और मैं उसी को पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। या कारण ये भी होते हैं कि मैं पढ़ने जाता हूँ, पढ़ता हूँ, याद नहीं होते। तो मैं कहता हूँ कि याद क्यों नहीं होते या फिर आपको पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपने माइंड में, अपने दिमाग को ये सूचना दे चुके हो कि हमें अभी पढ़ना नहीं है। आप जिस भी समय पर बैठते होगे आपका माइंड यही कहता होगा कि अभी आपको पढ़ना नहीं है। आप किसी भी चीज़ को काम करने जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग काम करता है कि अरे इस चीज़ का सवाल इसमें है, इस चीज़ का काम इस जगह पे है। ठीक है, जिसमें खाना खाने हम लोग जाते हैं तो उस पर क्या सोचते हैं कि अरे खाना में है, आज पूड़ी है, मटर पनीर का सब्जी है, सेवैया है कि नहीं, बोलते हैं ना। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारा माइंड क्या करता है कि हमारे माइंड उसको सोच सोच कर विचार ला ला के क्या करता है कि अपने माइंड में इतना ज़्यादा विचार कर लेता है कि आपको अत्यधिक भूख लगता है और खाने के प्रति रुचि जगता है। उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ कि आपको इस प्रकार से सोचना है कि बाबू हमको पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है, कम से कम 2 घंटे आज पढ़ना है। जब आप ऐसा मन में विचार करोगे ना तो कम से कम 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे ही सही, लेकिन आप पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप विचार कर दो, एक बार माइंड को दो कि अरे अभी हमारे पास एग्ज़ाम का टाइम है, मान लो 5 महीना। हाँ, तो एक काम करते हैं 3 महीने घूम फिर लेते हैं, इसके यहाँ चले जाते हैं, उसके यहाँ चले जाते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, बैट लेकर उसको कर देते हैं कुछ, चलो कुछ घूम फिर के आते हैं कहीं। ऐसा मन में विचार आता है ना। हाँ, तो उससे क्या होता है, फिर कहते हैं लास्ट में कि अरे भाई 2 महीना बच रहा है, आप सीरियस हो जाओ। फिर कहता है अरे 1 महीना के बाद पढ़ेंगे नहीं। हाँ, फिर ऐसे करते करते दिन क्या होता है, गायब हो जाता है और आपको एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। ठीक है, क्योंकि देखो हर तरह से इंसान अपने आप को मजबूती करना चाहता है, पैसा से, पढ़ाई से और शरीर से। होता है कि नहीं? तुम भी चाहते होगे कि हम लोग के पास क्या हो, बहुत सारे पैसे हों ताकि हम लोग ये खरीद लें, थार खरीद लें, फॉर्चूनर खरीद लें, बड़ा बड़ा बंगला खरीद लें, अपने हर शौक़ को पूरा कर लें। मानते हो ना? हाँ, उसी प्रकार से फिर चाहते हो क्या कि हमारे पास थोड़ा सा बॉडी हो जाता ना तो शो ऑफ करते, दिखावा करते कि मेरे पास बॉडी है, ये है। हाँ, आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। लेकिन बाबू इसको पाने से पहले आपको पाना पड़ेगा शिक्षा। ठीक है, पढ़ाई। आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको रुचि पढ़ाई में नहीं है तब पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कहता। आपको जिस चीज़ में रुचि हो, जिस चीज़ में हो, क्रिकेट खेलने में हो तो क्रिकेट खूब खेलो, क्रिकेट खूब खेलो, उसमें भी कामयाबी है। हाँ, आज तक देखो 10th फेल है सचिन तेंदुलकर जी, आज क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं कि नहीं। वो भी क्या किए, वो उनका 10th फेल हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने क्रिकेट में रुचि दिखाया और अपने अंदर की कलाओं को उजागर करके क्रिकेट खेला। इससे क्या हुआ कि वो लगातार मेहनत करते रहे। ठीक है, और मेहनत लगातार करने के बावजूद उसमें क्या हुआ कि उनको जो है अंदर से उस तरह की रुचि जागता गया और आज देखिए उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है ना। हाँ, उसी प्रकार से है बाबू कि जो हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ यही होना चाहिए कि माइंड सेट, जो आपका दिमाग का गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये सबसे पहले सूचित करना चाहिए आपको कि हाँ हमको आगे जाकर ये करना है तो ये करना है। ठीक है, जैसे में किसी को रुचि है वीडियो बनाने में, रील बनाने में, ठीक है, तो आप उस काम को करिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पे नहीं लगेगा, जिस चीज़ पे आप फोकस नहीं कीजिए, जब तक वो आपका नहीं होगा। इसलिए बाबू मैं हमेशा कहूँगा कि पढ़ाई में मन है तो पढ़ाई करो, क्रिकेट का मन है क्रिकेट करो, लेकिन कुछ भी एक चीज़ को ऐसा करते रहो कि डिसिप्लिन के साथ लगातार उसको करें। ठीक है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। और समय की वैल्यू आप लोग इस प्रकार से समझिए कि जानते हो, जब टॉपर के पास 1 महीने होते हैं ना तो वो ये नहीं दिखाता है कि अरे हम 12 महीने में, 1 साल में 12 महीना होता है और उसमें 11 महीना पढ़ लिए, 1 महीना चलो रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा फेल कर लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं सोचता वो क्या सोचता है, अरे 1 महीने में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हुआ है,
इसको बहुत दिन बाद से मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आता है ना माइंड में उसको कि हाँ चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर है कुछ खेलेंगे। पहले वो क्या सोचा, पहले वो पढ़ लें उसके बाद खेल लें, ठीक है, ये सोचा। उसी प्रकार से आपको माइंडसेट बनाना है कि पहले आपको कुछ पढ़ना है, आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है आगे उस चीज़ को डिसाइड करके पहले उस चीज़ को काम करो, उसके बाद ही आगे का कुछ काम करो, ठीक है। पहले आप जिस मकसद से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस दिमाग सोच के साथ आप पढ़ाई करो, जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दो, उसके बाद फिर आगे ध्यान दो। दुनिया बहुत कुछ बोलता है बाबू, ठीक है, दुनिया बहुत कुछ बोलता है कि आप ये नहीं किए, वो नहीं किए, ये किया, वो किया। पहले आप दुनिया को जब भी बोलेगा ना कि तुम ये नहीं किया, तो आप बोलिएगा कि तुम क्यों नहीं किए, आप क्यों नहीं किए इस काम को जो हमें आप बोल रहे हो, ठीक है। इससे पहले आपको जब ये पछतावा होगा ना बाबू, बाद में बुढ़ापे में जब होगा ना, जब बूढ़ा हो जाओगे तो तुम्हारे पास जब पोता पोती तुम्हारे पास आएगी, तो उसमें जानते हो क्या आप बोलेगा तुम कि अरे भैया मेरे पास तो समय ही नहीं था, हम जितना करने का था किए, एक घर बना दिए, एक गाय ले दिए, एक भैंस ले दिए। आपका दिल भी जवाब देगा कि हाँ रियलिटी में बात तो ये था कि मैंने पढ़ा ही नहीं, जिसके कारण आज हम लोग यहीं की यहीं है कि नहीं। आपको मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा सदैव पढ़ते रहो। दुनिया क्या बोलता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया आपको भटकाती है, दुनिया आपको टांग खींचती है। आप जब बढ़ोगे ना ऊपर में, सीढ़ियाँ देखो, मान लो यहाँ से चढ़ना शुरू किए तुम, यहाँ तक गए, तो जब तुम सीढ़ी यहाँ पे चढ़ गए ना, यहाँ पे, तो यहाँ पर से दुनिया नीचे वाला कहता है खींचो इसको, क्यों ये आगे बढ़ेगा, इसको खींचो। उसी प्रकार से है कि दुनिया आपको खींचता है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने समय की कीमत जानिए और अपने आप को इस लायक बनाइए कि आगे जाकर कोई भी पछतावा आपको ना सहना पड़े। और आप लोग को ये मैं बार बार कहता हूँ कि समय की वैल्यू के साथ साथ आप अपना गोल पे भी ध्यान दीजिए। समय लगे तो लगे, लेकिन अपना गोल कंप्लीट होना चाहिए। जिस मकसद से हम लोग पृथ्वी पे आए हैं, जिस मकसद से हम लोग दुनिया में आए हैं, उस मकसद को पूरा कीजिए, ठीक है। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। बार बार कोई भी आदमी आपको आकर ये नहीं कहेगा कि पढ़ाई किस प्रकार से होता है, कैसे करें, टाइम टेबल क्या होता है, ये सब वीडियो पे मत जाओ। सीधा सीधा आपको बात यही है कि आप लोग सीधा से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अपना पढ़ाई करते रहेंगे, दुनिया क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। लेकिन एक बात और, अपना समय की कीमत जानिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि हर एक सपने को पूरा करोगे, ठीक है। बाय।